Assalamu alaikum, 7th class. How are you? I hope you are fine and in the state of ईमान। और 7th क्लास आप लोगों ने ईद की छुट्टियां तो बहुत इंजॉय की होंगी हैं। और चलें जी, छुट्टियां आप लोगों की ख़त्म और स्टडी की तरफ वापस आते हैं। ओके, 7th क्लास साइंस का आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बिफोर ईद चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करवाया था। चैप्टर नंबर 7 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। नहीं, चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करवाया आपको और यूजेस ऑफ आइसोटोप्स तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में आपको नेक्स्ट स्टार्ट करवाना है टॉपिक। टुडेज योर टॉपिक इज़ मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फार्मूला। सो ओपन बुक पेज नंबर 62 ओपन करें आप लोग भी। और ये टॉपिक है आज का आपका, मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, यहाँ पे डिफ़ाइन करें, शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। डिफ़ाइन कर लेते हैं, डिफ़ाइन शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। डिफ़ाइन मॉलिक्यूल या व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, किसे कहते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का छोटा सा जो पार्टिकल होगा ना, वो मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। डैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ाद रह सकता है, यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं है कि किसी और के साथ बॉन्ड बना के रहे, किसी और एलिमेंट के साथ इकट्ठा रहे। इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है मॉलिक्यूल। एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। और जिस कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल होगा वो इस कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट्स उन तमाम की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मॉलिक्यूल की एग्जांपल हम कैसे लिख सकते हैं, किसे कह सकते हैं। सपोज बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो आप लोग बार बार करते आए हैं, बार बार पढ़ते आए हैं, वो एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं H2O की। H2O क्या बोला मैंने, H2O। इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, इसको H2O, ठीक है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है H2O। अब H2O क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। क्या वर्ड बोला मैंने, वाटर मॉलिक्यूल। क्या वर्ड बोला मैंने, मॉलिक्यूल। अच्छा जी, ये मॉलिक्यूल कैसे हुआ ये भी बताते हैं आपको। अभी मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट में, ये किसी कंपाउंड में। ये पूरा क्या है, कंपाउंड है। और कंपाउंड कैसे बनता है, जब 2 या मोर, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हों तो क्या बन जाता है, कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, ये पूरा क्या है, कंपाउंड है। इस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है ना, इन्हीं एलिमेंट्स को आपने नाम दे देना है, पूरे को नाम दे देना है मॉलिक्यूल का। तो ये पूरा H2O जो आप कंपाउंड कहते हैं ना, कंपाउंड H2O कंपाउंड, इस H2O को आपने क्या बोलना है, मॉलिक्यूल कहना, ठीक है। और यही मॉलिक्यूल क्या करेगा, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग स्टडी कर सकता है। बट इन केस ऑफ कंपाउंड, अगर हम कंपाउंड की बात करें तो पूरा H2O ना ऑक्सीजन के बारे में बताएगा ना हाइड्रोजन के बारे में बताएगा। जो कंपाउंड है वो पूरे अपनी प्रॉपर्टी बताएगा वाटर की, कंपाउंड की, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने नोट कर लेनी यहाँ तक जो आपको मैंने अभी बताई है, और कंपाउंड यहाँ तक। आगे है इंडिपेंडेंटली तक तो नोट करें ना डेफिनेशन आप लोग। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। यहाँ तक कर लिया आपने, ये डेफिनेशन हो गई मॉलिक्यूल की। आगे, मॉलिक्यूल्स में भी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज हीलियम, नियोन एक्सेट्रा। और सम, आगे क्या है, 2 और मोर एटम्स कैन ऑल्सो भी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब ये समझ लें पहले, फिर मैं आपको अगेन इसकी रीडिंग करवा देती हूँ इन्होंने क्या बोला है। मैं आपको मॉलिक्यूल की कैटेगरी बताने लगी हूँ आज, ठीक है। मॉलिक्यूल यहाँ पर तो 2 है, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा भी बताती हूँ मॉलिक्यूल की। यहाँ पर उन्होंने 2 बताई हुई है। एक बोला हुआ है मोनोटॉमिक, मोनोएटॉमिक, और एक बोला हुआ है हेट्रोटॉमिक। नहीं, एक तो मोनोटॉमिक बोला हुआ है, एक चलिए डाई बता देते हैं, डायटॉमिक। और भी बताती हूँ, और होगा इनके अलावा मैं बताने लगी हूँ आपको। मोनोटॉमिक बोल दिया, डायटॉमिक बोल दिया, ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक। और क्या,
होमो भी हो गया, होमो करते हैं, होमो, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, और कर लेते हैं हेट्रोटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, और पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ट्राइएटॉमिक भी होते हैं, टेट्रा भी होते हैं, होमोएटॉमिक, हेट्रोटॉमिक, पॉलीएटॉमिक भी होते हैं। अभी वन बाय वन समझ लें, जो यहाँ पे आपकी बुक में है बेसिकली, तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी सारा। मोनोएटॉमिक, मोनो मीन वन, मोनो मीन वन, और एटॉमिक मीन एटम, एक ही एटम हो, एक एटम होगा तो वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा, मोनोएटॉमिक। दो एटम, डाई मीन टू, डाई मीन टू, एटॉमिक मीन एटम। अगर दो एटम होंगे तो दो एटम को क्या बोलेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल। कौन सा बोलेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल। दो एटम होंगे तो चलिए एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है अभी। मोनोएटॉमिक मीन के एक ही एटम हो बस, सपोज हीलियम, He हीलियम, बस He हीलियम। ये भी कह सकते हैं Ne नियोन। देखें अब इसमें एक ही एटम है, ये भी एक ही एटम है, ये एक हीलियम एटम है, ये एक नियोन एटम है, तो मोनोटॉमिक हो गया मॉलिक्यूल। अब डायटोमिक की तरफ मूव करते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन सा होगा, सपोज H2। देखो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2। देखो एक ये है H और एक ये है H, 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2 एटम होंगे तो क्या हो जाएगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल। मोनो भी समझ आ गया आपको, डाई भी समझ आ गया आपको। अब बताती हूँ मैं आपको पॉलीएटॉमिक। कौन सा, पॉलीएटॉमिक, POLYATOMIC। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो है वो डिफरेंट किस्म के एटम्स आएँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये पॉलीएटॉमिक है। क्यों, 2 हाइड्रोजन के हैं, 4 O के हैं, 1 सल्फ़र का, मुख्तलिफ किस्म के भी हैं और डिफरेंट भी सारे, ठीक है, एक जैसे भी नहीं है, तो पॉलीएटॉमिक हो जाएगा। अब बुक में आते हैं, आपकी बुक में उन्होंने क्या क्या कहा हुआ है जी। मोनोटॉमिक भी होते हैं कुछ मॉलिक्यूल, जैसा कि हीलियम नियोन है। कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, जैसा कि उन्होंने एग्जांपल दी वाटर की H2O, C6H12O6 की, H2 की। तो एग्जांपल भी आपने याद कर लेनी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बताओ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायटोमिक है या मोनोटॉमिक है, शाबाश, गुड, ये डायटोमिक है। अभी मैंने आपको देखो एग्जांपल में यहाँ पे करवाया ना, राइट। मोनोटॉमिक, डायटोमिक, मोनोटॉमिक, डायटोमिक। डाय मीन 2, जिसमें 2 एटम हों, तो O2 यानी 2 एटम है। अब Cl2 बताओ, ये डाया के मोनो है, हाँ जी शाबाश, ये भी डायटोमिक है। N2 बताओ, ये भी डायटोमिक है। समझ आ गई इसका मतलब आप लोगों को। आगे चलते हैं, आगे है ये बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, C दरमियान में है, O2 साइड पे देखें, तो कितने हो गए, CO2। अब ये बताएं मोनो है, डाई है, या फिर ये पोली है, हाँ जी पॉलीएटॉमिक, ये भी पॉलीएटॉमिक, ये भी पॉलीएटॉमिक, सही हो गया। अब नीचे एक्टिविटी में देखें लिखा हुआ है कि आप बताएं कि नंबर क्या है, टाइप्स क्या है एटम्स की। तो CCl4 क्या टाइप है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कौन सा ये मॉलिक्यूल है, मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइएटॉमिक है, ये पॉलीटॉमिक है। ना ही मोनो है ये, ना ही डाई है, ये क्या है, पॉलीएटॉमिक हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह बाकी सारे आपने खुद करने सोल्व। चलें नेक्स्ट, ऑन पेज नंबर 63 पे मूव करते हैं। पेज नंबर 63 पे क्या लिखा है जी, केमिकल फार्मूला है। आप यहाँ पे राइट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन राइट करेंगे कि आपने क्या करना है, इसको डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन किसको करना है, केमिकल फार्मूला, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन डिफ़ाइन केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं, केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं, डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड वैलेंसीज इज़ कॉल्ड अ केमिकल फार्मूला। एक मॉलिक्यूल को बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए सिंबल या फिर वैलेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंबल और वैलेंसीज जो मॉलिक्यूल को बताएंगे तो वो क्या बन जाएगा, फिर केमिकल फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखें जी, अब यहाँ पे बता देती हूँ आपको मैं। यहाँ पे मैंने ये राइट किया हुआ है, H2SO4 राइट किया है,
H2SO4 है क्या? सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को बताने के लिए जो मैंने ये लिखा है, ये केमिकल फार्मूला लिखा सल्फ्यूरिक एसिड का। कैसे पता चला? ये इसके जो है वो सिंबल है, H हाइड्रोजन का, S सल्फर का, O ऑक्सीजन का। सिंबल भी इनकी वैलेंसीज भी साथ में दी होगी, जैसे कि सल्फेट माइनस होता है, H पॉजिटिव होता है। वैलेंसी और सिंबल के साथ जिस चीज़ को लिखेंगे वो उसका क्या बन जाएगा? फिर केमिकल फार्मूला बन जाएगा। केमिकल फार्मूला को शो करने के लिए डिफरेंट आपने देखनी चीज़ें क्या चाहिए? काइंड्स ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स हैं? जैसे देखें जी एग्जांपल में, एग्जांपल इसकी मैं आपको देती हूँ यहाँ पे पहली लाइन समझाने के लिए। H2O ये एक पूरा मॉलिक्यूल है ना। इस मॉलिक्यूल में हमने इसका मतलब वाटर का हमने क्या लिखा हुआ है? केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है। तो केमिकल फार्मूला जो हमने लिखा है इसमें समझने के लिए अब आपने बताना है कि इसमें कितने एटम्स हैं। H के 2 हैं, O का 1 है। यही यहाँ पे लिखना है कि नंबर कितने कितने काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब कितने एलिमेंट्स इस पूरे कंपाउंड में, पूरे मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स हैं आप बताएं? नहीं, 3 नहीं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, 1 और 2, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं। हाँ, अगर आपसे ये पूछें कि कितने नंबर्स हैं, कितने एटम्स हैं, तब आप क्या बताएंगे? 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का, कुल मिला के कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। फिर आप 3 एटम्स बोलेंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि एलिमेंट्स कितने, तो आप कितने बोलेंगे? 2, 1 हाइड्रोजन एंड 1 इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। मिक्स नहीं करना आपने एटम और एलिमेंट्स को। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। पहले में आपने क्या बताना है? कितने एलिमेंट्स हैं। तो H2O में कितने एलिमेंट्स हुए? H2O में कितने एलिमेंट्स हुए? 2 और ऑक्सीजन। और कितने नंबर हुए एटम्स के? फिर आपने बोला 3। H2 H 2 है और 1 ऑक्सीजन है। फॉर एग्जांपल इन्होंने भी समझाने के एग्जांपल दिया आपको मैंने H2O की दी। अगर आपने H2O समझना है तो गुड, अगर नहीं तो ये भी आप कर सकते हैं। H2 हाइड्रोजन। अब इसको आगे पढ़ने से पहले आप मुझे बताएं H2 कितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं? 1 एलिमेंट है। कितने इसमें एटम है? 2 इसमें एटम है। H और H 2 एटम है। रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे ही है, ये भी आपने लर्न कर लेना है। आगे चलते हैं। राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला आपने कैसे लिखना है? राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है? द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोटेड बाय द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट विद द सबस्क्रिप्ट। किसी भी केमिकल फार्मूले को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? पहले एलिमेंट्स लेते हैं, एलिमेंट्स के साथ जितने नंबर होंगे उसको हमने एज अ सबस्क्रिप्ट ले लेना होता है। अब सबस्क्रिप्ट क्या चीज़ है समझ लें। इस वाटर के फार्मूले में, केमिकल फार्मूला ना वाटर का, इसके वाटर के फार्मूले में ये 2 है ना, ये 2 आप इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एटम्स। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ एटम। यही क्या है हाइड्रोजन के लिए इसका सबस्क्रिप्ट। क्या है? सबस्क्रिप्ट, ठीक हो गया। इसको सबस्क्रिप्ट कहना है। नाइट्रोजन का क्या है? 2 यहाँ पे। ऑक्सीजन का यहाँ पे। ओजोन का क्या है? 3 है यहाँ पे ओजोन का। क्लोरीन का क्या है? 2 यहाँ पे। द सबस्क्रिप्ट टेल्स द नंबर ऑफ एटम्स। ये MCQs है आपका ये कि सबस्क्रिप्ट क्या बताता है। MCQs नोट कर लें। सबस्क्रिप्ट टेल्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सबस्क्रिप्ट ये बताता है कि कितने एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। इन्होंने एग्जांपल इसकी यहाँ पे दी, मैंने आपको पहले बता दी। आगे चलते हैं। The chemical formula of a molecule of a compound is denoted by the symbol of all elements present in that molecule. किसी भी कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल है उसका जो केमिकल फार्मूला है ना वो किस तरह बताते हैं? एलिमेंट्स के सिंबल को राइट करके बताते हैं। अगर मैं ऐसे कहूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैं बोल दूँ सिर्फ, देखो अगर मैं सिर्फ ये बोल दूँ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका मतलब ये केमिकल फार्मूला है? नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ H2SO4, हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा? फिर इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा। यानी क्या बताना उसमें? हमने नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताना, उसके सिंबल्स को लिखना ज़रूरी होता है, फिर केमिकल फार्मूला बनता है। आ सबस्क्रिप्ट इज़ गिवन व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर प्रेजेंट। सबस्क्रिप्ट, अब ये भी नोट कर लो, MCQs है। सबस्क्रिप्ट कब लिखा जाता है? क्वेश्चन भी बन गया। आ सबस्क्रिप्ट इज़ गिवन, तब इसको यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट को जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हों। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ CO2 की। CO2 की एग्जांपल लिखी मैंने। बताओ इसमें कितने सबस्क्रिप्ट हैं? हाँ जी 2। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ HCl, इसमें बताओ कितने सबस्क्रिप्ट हैं? क्या इसमें सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है हमने? नहीं लिखा। इस एग्जांपल में HCl में हमने सबस्क्रिप्ट को नहीं लिखा।
तो सबस्क्रिप्ट को यूज़ कब करते हैं, आपने एक बताना है कि सबस्क्रिप्ट को हम तब यूज़ करते हैं जब हम 2 या मोर, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स की बात करते हैं। लेकिन जब एटम हो ही 1, जब 1 एटम हो तब हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करते। 1 की ज़रूरत ही नहीं होती, 1 लिखते ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब भी 1 1 है, 1 ही H है, 1 ही Cl है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या कहने लगे हैं। When no subscript is given, जब सबस्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स इज एज्यूम्ड एज 1, तो हम कंसिडर करेंगे कि नंबर ऑफ एटम कितने इसके पास 1 है। जैसे कि O नहीं लिखा, H2 के साथ लिखा हुआ है, जैसे कि H4 के साथ लिखा है, C के साथ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। समझ आ गई आपको, ठीक हो गया। आगे कह रहे हैं हाउ टू प्रोनाउंस फार्मूला, हम फार्मूला को कैसे प्रोनाउंस करेंगे। H2O कैसे करेंगे, H2O, C12 H22O 11 ऐसे पढ़ते हैं। और आपको एग्जांपल दे देती हूँ मैं, C6 H12O6, ये भी मैंने केमिकल फार्मूला राइट किया। और किसका किया है, ग्लूकोज का। किसका किया है, ग्लूकोज का। तो इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे आप, C6H12O6 कैसे पढ़ेंगे, C6H12O6। ये ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला इस तरह से पढ़ना है। ये यहाँ पे भी यही बताया हुआ है, जैसे शुगर का बताया, चीनी का बताया हुआ है, कितना कैसे पढ़ेंगे, C12H22O11, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन पेज नंबर 64 खोलें आप लोग भी बेटा। 64 पे जो टॉपिक है आपका, वो आज हमने ये सीखना है कि हमने केमिकल फार्मूला जो है वो किस तरह से बनाना है। केमिकल फार्मूला को, मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं ये समझ लीजिए पहले। आयनिक कंपाउंड्स बेटे वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो कम्प्लीटली देते हैं या तो किसी से उधार ले लेते हैं, किसी से मांग लेते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं ना तब चार्ज आता है पॉजिटिव। और ये मैं खुद नहीं बता रही, मैंने आपको समझाया भी था। इस टॉपिक में आ जाएं, आयन्स में। आयन में मैंने आपको पहले समझाया था ना कैटाइन कैसे बनता है। कैटाइन कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, दे देंगे, जब इलेक्ट्रॉन को देंगे। और एनाइन कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को लेंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कैटाइन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, एनाइन पे चार्ज होता है नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज कब आता है किसी एटम पे, जब इलेक्ट्रॉन वो लेता है। और कैटाइन पे चार्ज पॉजिटिव कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, ठीक है। यही आज आपने कंप्लीट करना है इस टॉपिक में आज, कि क्या है मेकिंग अ केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड से आपने केमिकल फार्मूला कैसे बनाना है। चलिए जी पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन सारा मैं आपको कर दूँगी। व्हेन अ पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट अ नेगेटिव आयन एंड आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl। टू एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड। NaCl जो है इसकी एग्जाम्पल है, MgCl भी इसी की आयनिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल है। टू राइट अ केमिकल फार्मूला, टू राइट द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। क्या फर्स्ट स्टेप है, राइट द सिंबल ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन द लेफ्ट एंड द सिंबल ऑफ नेगेटिव ऑन द राइट। पॉजिटिव को राइट लेफ्ट पे लिखो, नेगेटिव को राइट पे लिखो। फिर पुट द वैलेंसी नंबर ऑफ ईच आयन विद इट्स चार्ज। वैलेंसी नंबर लिखो इनकी दोनों साइड पे, टॉप राइट पे। 2 पॉइंट समझाने लगी हूँ आपको पहले मैं। 2 स्टेप हम पढ़ने लगे। सपोज आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट NaCl के समझाती हूँ। सॉरी ये क्या बन गया, यहाँ पे स्टार्ट करवाती हूँ। NaCl की एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको मैं। NaCl किसे बोलना है, सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को। हमने इसका केमिकल फार्मूला कैसे राइट करना है ये समझाती हूँ आपको मैं, किस तरह से करेंगे जी। हाँ जी, NaCl था, क्या करेंगे, Na। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या बोला है, Na जो पॉजिटिव है वो आपने लेफ्ट साइड पे लिख देना है। पॉजिटिव को किस साइड पे लिखना है, लेफ्ट साइड पे। Cl क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव को किस साइड पे लिखना है, राइट साइड पे लिख देना है। तो ऐसे नहीं लिखा हुआ देखो, तो अब हम क्या लिख देंगे, NaCl लिख दिया। Cl पे नेगेटिव चार्ज लगाओ, Na पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ। सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या बोला है कि इनके ऊपर इनके वैलेंसी नंबर लिखो। Na कितना होता है, Na+1 होता है, Cl कितना होता है, -1 होता है, लिख दिया। थर्ड स्टेप पे आने लगे। अब फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा आपने, सिंबल लिखने हैं और पॉजिटिव को लेफ़्ट पे, नेगेटिव को राइट पे लिखना है। फिर टॉप राइट कॉर्नर पे दोनों की वैलेंसीज लिख देनी है, लिख दी। अब थर्ड स्टेप को फॉलो करने लगे। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है। अब हम मूव करेंगे स्टेप
3 which is interchange the valency numbers of both ions and write them on lower right side of each ion। अब हमने क्या करना है, दोनों की वैलेंसी को इंटरचेंज कर देना है। चलिए जी, चेंज स्टेप थर्ड में करना है। NaCl नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, इसकी वैलेंसी इसके नीचे चल जाएगी, इसकी वैलेंसी इसके नीचे चल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव ने दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है। था इसके पास 1, इसके पास भी 1 था, 1 और 1 दोनों कैंसिल कर दिए, इंटरचेंज कर दिया दोनों का। ठीक है, पीछे फिर क्या रहा, सिंपल आपके पास फिर आ जाएगा NaCl आ जाएगा। omit द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस विच कैंसल ईच अदर। omit का मतलब होता है भूल जाना। ठीक है, omit का मतलब क्या होता है, भूल जाना। तो यही तो वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस है उनको अब जो लगाया था आपने भूल जाओ, यानी कि उसको कैंसिल कर दो, कैंसल ईच अदर। रिमेंबर दैट नंबर 1, सिर्फ अब पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाओ, सिर्फ एक नंबर को याद रखो और 1 नंबर। अब यहाँ पर 1 का मतलब क्या है, 1 को भी हम नेगलेक्ट कर देंगे, 1 नो वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म कर दिया, 1 और 1 भी खत्म कर देंगे, फिर NaCl आपके पास आ जाएगा। सिंपल, यानी कैसे आया आपके पास, ये क्रॉस मैच करके, क्रॉस करके आपने इधर से नेगेटिव को जो वैलेंसी थी क्लोरीन की उसको नीचे ले गए, लेफ़्ट नीचे सोडियम के साइड पे, और सोडियम की +1 को नीचे ले गए राइट साइड पे क्लोरीन की नीचे डाउन साइड पे। ठीक है, तो NaCl आपके पास इतना सिंपल बन गया। दिस मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूला इज का क्रिस क्रॉस मेथड। ये देखिए, ये क्रिस क्रॉस है, ये देखिए, ये क्रिस क्रॉस मेथड, ये क्रिस क्रॉस मेथड हमने भी ऐसे किया ना। ये देखें, इसकी इधर चलेगी वैलेंसी, इसकी इधर चलेगी वैलेंसी, तो इस मेथड को आपने अब क्या कहना है, क्रिस क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड है, क्रिस क्रॉस मेथड। अब ये एग्जांपल यहाँ पे दी हुई एग्जांपल आपने देख लेनी। ये जो चीज़ है ना, ये आपने खुद सोल्व करनी सारी। NaCl में समझाया, बाकी सारा आपने खुद सोल्व करना। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट, टुडेज़ लास्ट टॉपिक इज 65 ऑन 65 पेज नंबर 65 खोलें आप लोग। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, आज हमने ये लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, और आज की हमारी वीडियो का भी यहीं तक हमने कंप्लीट करना है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन रेफर्स टू द टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में क्या पढ़ेंगे, इसमें हमने बेसिकली पढ़ना है कि कोई भी जो कंपाउंड है ना, मतलब उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे हम कि किस तरह से कोई कंपाउंड उसकी कंपोजिशन कैसे करते हैं, किस तरह से कंपाउंड बनाया जाता है। एक्चुअली में ये हमने इसमें पढ़ना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। डेफिनेशन में पहले देखें, द लास्ट स्टेट दैट द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड वाज मेड और ऑब्टेन्ड। जब भी कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड की जो कंपोजिशन होगी, नया कंपाउंड बनाओ या ना बनाओ, तब उसकी कंपोजिशन सेम ही रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम वाटर की बात करें, वाटर जब से बना है ना, जब से स्टार्ट किया है, वाटर के बारे में पता चला है कि वाटर का ये केमिकल फार्मूला है, वाटर कंपाउंड है, जब से वाटर के बारे में बात की है तो वाटर की कंपोजिशन यही रही है। सपोज अब आपको कंपोजिशन समझाती हूँ मैं किस तरह से, आपको ये पता चलना चाहिए कि किस तरह से बात कर रहे हैं इसकी कंपोजिशन की। ये देखें, चलिए इसकी एग्जांपल करते हैं। पहले वाटर की, भी दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड की समझाती हूँ। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ाने लगी हूँ आपको मैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग समझाने लगे हैं आपको आज के क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। एस्ट्रो एग्जाम्पल ही लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के लिए। अब कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ चेंज ना हो, जो चीज़ जैसी थी वैसी ही रहे, मुस्तकिल वैसी ही रहे। ठीक है, अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं कि कितने एटम्स आए हैं, उसने मिलके एक कंपाउंड को कैसे कंपोज किया, कैसे बनाया। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में हमने ये पढ़ना है। ठीक है जी, H2O है, जब से हमने कहा कि इसका ये केमिकल फार्मूला है, ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा कि 2:1। हमने कहा कि 2 ही इसमें हाइड्रोजन है और 1 इसमें ऑक्सीजन है, और ये बात अब तक जो है वो चेंज नहीं की गई। ऐसा ही हुआ ना, तो इसको कहना है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसी तरह एग्जांपल CO2 की है, एक ही कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ये कंपोजिशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी गैस,
2 molecules या 2 atoms of oxygen and 1 atom of carbon dioxide. Carbon dioxide composed with 2 atoms of oxygen, 1 atom of carbon dioxide. कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी है? ऑक्सीजन के 2 एटम से, कार्बन के 1 एटम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ऑक्सीजन के 2 एटम से, कार्बन के 1 एटम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो यही तो कंपोजिशन है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन समझ आ गया आपको? इसकी कंपोजिशन हमने चेंज नहीं करनी, जैसी है वैसी रहेगी। इसका मतलब है ये क्या है? कांस्टेंट है। ये डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। आगे इसका स्टार्ट दे लेते हैं, क्या कह रहे हैं। कंपोजिशन रेफर्स टू द टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स। कंपोजिशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, जो कि सब्सटेंस में होती है। इन द लेट 1700 अ फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट, क्या है? जोसेफ प्राउस्ट स्टडीड द केमिकल कंपाउंड एंड प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। जोसेफ प्राउस्ट ने 1700 के बाद जाके जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कंपाउंड है उसकी कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है तब तक के लिए, जब तक के लिए कह रहे हैं इसको मेड और ऑब्टेन हम हासिल करते हैं। जब से कह रहे हैं कि हमने इसको बनाया था, तब से अब तक जो है वो किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन जो है वो सेम रही है। वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मैनी सोर्सेज, रिवर, सी, वेल, बट इट्स कंपोजिशन ऑलवेज सेम। पानी को चाहे हम कहीं से भी हासिल कर लें, कोई भी उसका सोर्स हो, लेकिन उसका जो कंपोजिशन है H2O ही रहेगी, यानी उसके अंदर जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेगा। इसका मतलब ये है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस इन द नंबर ऑफ वेज। बहुत तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमको प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम किस तरह से हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? एक तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, जो रिस्पायर करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं। ड्यूरिंग एक्सलेशन प्रोसेस, जब सांस को हम बाहर निकाल रहे होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो एक तरीका ये, और एक कौन सा हो सकता है? जब हम कोल को जलाते हैं, कोयला वगैरह को जलाते हैं, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। और तीसरी बात, जब इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में कोई लकड़ियाँ वगैरह जलाएंगे, कोई ईंधन जलाएंगे, फ्यूल को बर्न करेंगे, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। चौथी बात, 4 वेज कौन सा हो सकता है? जब हम व्हीकल्स को चलाते हैं, गाड़ियों को चलाते हैं, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है। तो देखो ना, डिफरेंट वेज हैं इसके, बहुत से तरीके हैं इसके रिलीज़ होने के, लेकिन कंपोजिशन जो है वो इसकी सेम रहेगी। यानी टू जो है वो एटम रहेंगे ऑक्सीजन के और 1 एटम रहेगा कार्बन का। ठीक है, बट इट्स 1 मॉलिक्यूल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। ये कंपोजिशन इसकी सेम रहेगी। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये एमसीक्यूज़ के लिए देख लें। वाज अ फ्रेंच केमिस्ट इन 1794 में ही प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। 1794 में इसने प्रेजेंट किया था कांस्टेंट कंपोजिशन को। ये वाला टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी आपने खुद रीडिंग कर ली है इसकी। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने आज कंप्लीट कर लिए चैप्टर अपना। सही है जी स्टूडेंट, बस यहाँ तक कंप्लीट करना था हमने। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। ओके जी, थैंक यू।